नमस्कार साथियों, इस एक वीडियो में 3 अपडेट को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें से पहला अपडेट है नर्सिंग अलाउंस और ड्रेसिंग अलाउंस को लेके। दूसरी अपडेट डिस्कस करेंगे नोट सेट 7 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 नए एम्स ने डेट रिलीज कर दी है, उसका भी अपडेट आपको बताएंगे। तीसरा अपडेट आपको बताएंगे 80-20 जो रिजर्वेशन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी सुनवाई अपनी 17 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन उसके लिए भी एक नई अपडेट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे सबसे पहले पहली अपडेट के साथ नर्सिंग अलाउंस को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं काफ़ी पुराना मामला है और तभी से सुर्खियों में रहा है जब से अपना जो डीए बढ़ाकर 46 से 50% किया गया था। उसी टाइम से नर्सिंग अलाउंस और जो ड्रेस अलाउंस मिलता है सभी नर्सिंग कैडर एम्प्लॉयज़ को, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, चाहे आप एसएनओ हैं, चाहे एएनएस हैं, डीएनएस हैं, एएनएस हैं, सीएनओ हैं, सभी को ये नर्सिंग अलाउंस दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक मिनिस्ट्री का लेटर आता है या ऑर्डर आता है, उसमें ये बताया जाता है कि जितने भी नए एम्सेज हैं, एम्स दिल्ली को छोड़ के जितने भी नए एम्स हैं जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, उनमें नर्सिंग अलाउंस और जो ड्रेस अलाउंस है उसको 25% इंक्रीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारे न्यू एम्स हैं। उसके बाद से ही हमने भी वीडियो बनाए थे, लेटर वगैरह भी फॉरवर्ड किए थे, सब कुछ काम हुआ था। धीरे धीरे मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर भी रिलीज़ किया था सितंबर 2024 में, अभी 3 महीने पहले ही, लेकिन उस ऑर्डर को भी कई न्यू एम्स ने मानने से इनकार किया था। एम्स का ये दावा था कि ये जो लेटर है वो क्लियरिफाई नहीं करता है कि नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस जो अलाउंस है वो स्टार्ट किया जाए। इसलिए कुछ एम्स ने क्या किया कि नर्सिंग अलाउंस और ड्रेसिंग अलाउंस को बढ़ाने का जो काम है उसमें रुकावट पैदा कर दी जानबूझ के, क्योंकि जब बढ़ाने का ऑर्डर नहीं आया था तब इन्होंने काटने में कोई भी कमी नहीं दिखाई थी। बहुत ही जल्दबाजी में इन्होंने तुरंत नेक्स्ट मंथ की सैलरी से रिकवर कर लिया था सारा पैसा, लेकिन जब देने की बारी आई तो ये ऑर्डर हम नहीं मानते हैं, इसमें क्लेरिफिकेशन नहीं है, हम मिनिस्ट्री को वापस भेजेंगे, मिनिस्ट्री का जवाब आएगा तब हम शुरू करेंगे। हालांकि कुछ एमसीएज हैं जिन्होंने उस लेटर को तुरंत देखते ही यहाँ पर रिलीज कर दिया था फंड नर्सिंग और ड्रेसिंग अलाउंस के लिए, ड्रेस अलाउंस के लिए। लेकिन कुछ एमसीएज हैं, 5 to 6 एमसीएज हैं जो आपको पता भी होंगे। इसके अलावा अब क्या किया कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं अपने नेशनल प्रेसिडेंट और जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया एम्स एम्प्लॉयज़ यूनियन के, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और लेटर में उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी नए एमसीएज हैं, हालांकि लेटर सभी एम्स की तरफ से भी गया था और जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो एसएनओज हैं, उनके लेवल से भी लेटर गए थे एम्स के एडमिन को, एडमिन ने उनको आगे फॉरवर्ड किया था। तो सभी का अच्छा खासा सहयोग रहा है, तभी जाके ये एक मिनिस्ट्री का ऑर्डर यहाँ पर आया है, जिसके अंदर देखिए अब मैं आपको बता दूं कि इस क्लियर ही मेंशन हो गया है, अब किसी भी एम्स को कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए नर्सिंग अलाउंस को लेके, ड्रेस अलाउंस को लेके, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसके अंदर साफ मेंशन किया गया है कि जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, चाहे वो लाइक एम्स है, दिल्ली है, पीजे चंडीगढ़ है, जिपमर पुडुचेरी है, सभी हैं, उसमें भी क्या होगा, अब ड्रेस अलाउंस और जो नर्सिंग अलाउंस है उसको 25% ईच टाइम इंक्रीज किया जाएगा जब भी डीए 50% को क्रॉस कर देगा, और अभी करंटली 53% दिया जा रहा है। तो अपना भी अब नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये अपडेट थी सभी के लिए जो एमसीएज अभी शुरू नहीं किए थे देना सैलरी में, क्योंकि पिछले मंथ की सैलरी में ये ऐड होना शुरू हो गया है। तो दिसंबर की जिनको भी सैलरी मिली है, जिनको भी क्या मिली है, सबको ही मिली है जो जॉब कर रहे हैं। तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि किस एम्स वालों को ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस नहीं मिला है और किन को मिला है। अलग अलग एम्सेज में जो भी हम जिस एम्स में जॉब कर रहे हैं उसमें नहीं मिला है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरी अपडेट करेंगे अब आपके साथ डिस्कस नोट सेट 7 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अपडेट को लेके। तो सबसे पहली अपडेट डिस्कस करेंगे एम्स रायबरेली नोट सेट 7 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। काफ़ी लोगों का, स्टूडेंट्स का
यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि रायबरेली का कब होने वाला है, तो कल इसका डेट आया था, मे बी कि मेल पर भी आपको प्राप्त हो गया होगा, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको भी हर जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो PDF है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल ब्रांड ऑफ नर्सिंग पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 डेट है वो डिसाइड की गई हैं, 18 और 90। ये 2 डेट यहाँ पर आपको दी गई हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने एम्स पोर्टल पर अपलोड किए थे उनकी एक फ़ोटो कॉपी आपको लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फ़ोटो जो आपको वही लेके जानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फॉर्म भरते टाइम जो लगाई थी, वही फ़ोटो आपको सेम कलर में लेके जानी होगी। इसके अलावा एफिडेविट आपको लेके जाना है, जो परफॉर्मा ए है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ID प्रूफ लेके जाना है, एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, NOC अगर आप पहले से जॉब में हैं। इसके अलावा ये देखिए, जो परफॉर्मा ए है जो कि एफिडेविट है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आपको बनवाना होगा। ये आप अपने तहसील में जाके या फिर आसपास में कोई छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कोर्ट होगा, वहाँ से भी आप इसको बनवा सकते हैं। ये लिस्ट दी गई है एम्स रायबरेली की तरफ से, तो सभी कैंडिडेट को इस हिसाब से ही जाना होगा, जो भी उनका रैंक है उस हिसाब से रोल नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एम्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अपडेट को लेके। एम्स नागपुर की अपडेट है, यहाँ पर भी आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू में हुआ था जब पहला नोट सेट हुआ था, हालांकि उसमें भी फिजिकल भी हुआ था, लेकिन ऑनलाइन ठीक रहता है। इतनी दूर से आना जाना कैंडिडेट को कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी चलिए, यहाँ पर भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन रखा गया है, इन पर्सन आपको प्रेजेंट होना होगा। सभी डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। एफिडेविट आपको बता दिया है, परफॉर्मा ए आपको लेके जाना है, किसी भी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना लीजिए। नाम में अगर कोई गलती हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गलती हो गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरते टाइम गलती हो गई है, उसका भी एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा। कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे से ये गलती हो गई थी, मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में ये गलती है, तो घबराना नहीं है। कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना है कि ये गलती हो गई है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट में मेरी दी गई जानकारी सही है। तो ये सब बातें आपको वहाँ पर बतानी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर अब क्या है कि फ़ोटो आपको लेके जानी है, एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, एड्रेस प्रूफ और आपका जो फ़ोटो ID है, सॉरी साथियों, फ़ोटो ID भी आपको लेके जाना होगा। कोई भी TA और DA आपको दिया नहीं जाएगा, आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, आपको खुद को ही करना होगा। ये वो लिस्ट दी गई है जिस हिसाब से आपको यहाँ पर बुलाया गया है डेट को, केवल सिंगल डे आपको बुलाया गया है। 20 दिसंबर को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है ग्राउंड फ्लोर ऑडिटोरियम एम्स नागपुर में, तो आपको 20 तारीख को ही जाना होगा। चलिए अब लास्ट अपडेट भी इस वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं कि 80-20 रिजर्वेशन को लेके जो अपनी हेयरिंग होने वाली है 17 दिसंबर को, उसमें अपने लिए खुशखबरी एक ही है कि अपना जो नंबर है, जो कि पहले 40, 50, 60 नंबर पे अपना केस को लिया जाता था सीरियल नंबर पे, अब उसको 15 नंबर पे लिया गया है। तो ये जल्दी अपनी जो हियरिंग है उसमें नंबर आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब हियरिंग हुई थी तो उसमें नंबर नहीं आ पाया था 10 तारीख को, तो नंबर नहीं आने के कारण केस में कोई सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए कुछ अपडेट नहीं आया था। लेकिन अब लग रहा है कि 15 नंबर का तो केस जल्दी ही सुन लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ हो या ना हो वो बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम सुना जाएगा। एक बार सामने केस आएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसी आस में आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों।